Hello, welcome to our next topic, and this one is our last topic, preservation and conservation of heritage. Each aspect of Indian heritage made India eye-catching, picturesque and attractive. Eye-catching, picturesque and attractive. Heritage brought glory to the nation. हेरिटेज ने भारत को क्या दिया? ग्लोरी मीन्स कीर्ति, सम्मान दिया. इंडिया अटेन अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड बाय कीपिंग इट्स रिच हेरिटेज प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व. भारत ने अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया और रक्षित भी किया, प्रिजर्व भी किया. Thus, it is the primary and pious duty of every citizen of India to see that nobody harm the ancient memorial and also to preserve places having historical importance and value. ये भारत के लोगों की प्राइम एंड पोइयस ड्यूटी है. भारत के लोगों की प्राइम और पोइयस ड्यूटी क्या है? डू नॉट हार्म एनी एंशियंट मेमोरियल. प्राचीनतम जो मेमोरियल है उसको खंडित नहीं करना, उसको क्षतिग्रस्त नहीं करना. एंड प्रिजर्व प्लेसेस हैविंग हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस. जो जगह हमारे ऐतिहासिक मूल्य रखता है उसको हमें प्रिजर्व करना है. इन आवर Constitution, the fundamental duties of Indian citizen are mentioned in Article 51A. ये पूछा जाएगा 1 मार्क्स में. In which article fundamental duties are shown? Fundamental duties of Indian citizen are mentioned in Article 51A. In that 6, 7 and 9 describe the following duty for preservation of our cultural heritage. Some of these points are given here. ये हमारी ड्यूटी है, फर्ज है. They are given below. Among them, to understand the importance of our harmonious culture, prosperity and preserve it. हमें अपने देश का जो हार्मोनियस कल्चर है उसको समझना चाहिए. ये प्रॉपर्टीज है हमारी, उसको दिमाग में लेना चाहिए. एंड टू प्रिजर्व, उसको रक्षित करना चाहिए. ये हमारी प्राइम मोस्ट ड्यूटी है. मेंटेन फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड एंड द वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड अलोंग विथ मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू शो कंपनसेशन फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर. जो हमारी प्राकृतिक संपदा है, हमारे जंगल, टैंक्स, रिवर, पॉन्ड, इन सब के प्रति हमें केयरफुल रहना है. वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड, इन सब के प्रति हमें केयरफुल रहना है और उसको मेंटेन करना है. और उसके प्रति कंपनसेशन, करुणा भाव रखना है. किसके प्रति? वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स के प्रति. और जो जंगल है, तालाब है, नदियां है, इन सब का हमें अच्छी तरह उपयोग करना है, मिसयूज नहीं करना है, उसका प्रॉपर यूज करना है. द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप वायोलेंस आर ऑल्सो द इंक्लूडेड इन इट. जो जाहिर प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है. और जो वायोलेंस है उसको खंडित करने की, नुकसान करने की हमारी जो मंशा होती है उसको हमें कंट्रोल करना है. Thus, nature has created beautiful landscape. We should maintain the purity, sanity and beauty. हमें इन सब की सौंदर्यता को मेंटेन करना है. Of these places, considering it to be our moral duty. ये हमारी moral duty है. नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है. द इंडियन हेरिटेज इज एन आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत वक्त लगा,
लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सालों के बाद हम इतना कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज डेवलप कर सके, खास तौर पर कल्चरल हेरिटेज। नेचर हैज जनरसली डोनेटेड अबंडेंट प्रॉपर्टी टू इंडिया। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। इंडिया अचीव्ड इन इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी इन ऑल द फील्ड ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ड्यू टू इंडियाज पेक्युलर नेचुरल स्ट्रक्चर। भारत का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है, पेक्युलर नेचुरल स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से भारत ग्रेजुअली प्रोग्रेस करता रहता है। सो हमें ये नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। In this way, the Indian heritage is a result of the development of people of India, the social, economical, political and cultural field of every centuries. हर शताब्दी में भारत ने आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नति की है। उससे वजह से आज भारत यहाँ तक पहुँचा हुआ है। So question may be asked in this way: write a short note ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। हेरिटेज को रक्षित करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए आप एक शॉर्ट नोट लिखिए। दिस मे बी आस्क्ड फॉर 3 or 4 मार्क क्वेश्चन। आई थिंक इट मे बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट IMP, very most IMP. The first point is Indian heritage is the result of thousands of years of cultural amalgamation, richness of artists and their work, trade and commerce. भारत का जो हेरिटेज है कैसे समृद्ध हुआ? तो thousands of years of cultural amalgamation, हजारों साल से सभ्यता संस्कृति का अदल बदल होने से भारत का कल्चर समृद्ध हुआ। रिचनेस ऑफ आर्टिस्ट एंड देयर वर्क, कई सारे आर्टिस्ट ने अपना योगदान दिया। ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार से हुआ। टुगेदर दिस हैव मेड आवर हेरिटेज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वेरिड एंड अट्रैक्टिव। सब लोगों ने मिलजुल कर प्रयास किया, इसकी वजह से हमारा हेरिटेज ब्यूटीफुल, वेरिड और अट्रैक्टिव बना। नेक्स्ट, hence it becomes our moral and primary duty to preserve and conserve our heritage. ये हमारी मोरल और प्राइमरी ड्यूटी है। कौन सी ड्यूटी है? इन सबको प्रिजर्व करे, कंजर्व करे, अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करे, कंजर्व करे। आर्टिकल 51C ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आर्टिकल 51C। इसमें भारत के लोगों की फंडामेंटल ड्यूटी क्या है ये भी लिखा है। और आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक पेज है, उसमें भी लिखा है फंडामेंटल ड्यूटी। जो मेरी टेक्स्ट बुक का दूसरा पेज है उस पर फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर हार्मोनियस कल्चर एंड प्रोस्पेरिटी एंड अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिजर्व देम। हमें यह समझना चाहिए कि भारतीय वैविध्य सभर कल्चर की अगत्यता क्या है और हमें यह भी समझना चाहिए कि उसे हमें कैसे प्रिजर्व करें। Citizens should maintain the natural environment such as forest, tank, river, pond and the wild animals and birds. हमें इन सबको मेंटेन करना है। And the last one is there should be compassionate toward living creature. हमें सब जो जीव है, सजीव सृष्टि है, उसके प्रति करुणा भाव भी रखना चाहिए। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। आपको केवल ये येलो वर्ड है वही याद रखना है। माय डियर फ्रेंड, इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर and by writing in this way you can easily got good marks. Thank you.